और सर्कुलर जरूर इशू किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बाकी छोटे मोटे चेंजेस है। बात करते हैं जीएसटी लॉ के चेंजेस के बारे में। तो अपील के अंदर बड़ा चेंजेस दिया है। देखो ये अपील के लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। देखो अपील फाइल करना होता है विद इन 3 मंथ के अंदर जब ऑर्डर पास होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जिन्होंने अपील फाइल नहीं किया टाइमली और जिनका टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने टाइमली अपील फाइल नहीं किया और उसका टाइम जो है एक्सपायर हो गया है, तो अब ऐसे पर्सन अपील फाइल कर सकते हैं 31 जनवरी 2024 तक। उनको यहाँ पे टाइम लिमिट दिया जा रहा है। इस तरह के ऑर्डर जो भी ऑर्डर पास हुए हैं, अनफेयर ऑर्डर है, आपको लगता है भाई अपील फाइल करना है, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं 31 जनवरी 24 तक जो डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर पास हुए हैं। अब इसमें जब अपील फाइल करते हैं तो कुछ सर्टेन अमाउंट जमा कराना पड़ता है लेजर से, लगभग 20% के आसपास है, जिसमें से गवर्नमेंट करेगी कि नहीं आपको जो प्री डिपॉजिट कराना होगा वो 12.5% जमा कराना होगा जो टैक्स डिस्प्यूट होगा उसका। तो अपील के लिए बहुत बढ़िया एक एमनेस्टी स्कीम है। जिन लोगों को गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया, डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर पास किया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोग अपील फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लेरिफिकेशंस इशू किया जाएगा, सर्कुलर भी इशू किया जाएगा। जो डायरेक्टर है अपनी पर्सनल गारंटी देता है लोन के लिए या क्रेडिट लिमिट के लिए कंपनी को, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा, क्या जीएसटी पे करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्लेरिफिकेशन इशू होगा। फिर उसके बाद एक और चेंजेस है लॉ के अंदर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीएसटी लॉ के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है अगर आप जीएसटी लॉ के रूल्स का पालन नहीं करते हैं। रिकवरी के केस के अंदर ज़्यादातर ये किया जाता है जब टैक्स की रिकवरी की जाती है तो पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। अटैच का मतलब एक तरह से मान लो सीज़ कर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट को सीज़ कर देंगे और कोई प्रॉपर्टी होगा उसको सीज़ कर देंगे, तो पर्सनल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होती है। अब ऐसे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी आपको फॉर्म इशू किया जाता है DRC 22। तो अब ऐसे में ऑटोमेटिक ही यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी का जो अटैच है वो हट जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा 1 ईयर के बाद। 1 साल तक की टाइम लिमिट लगा रहे हैं, एक पर्सनल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक हट जाएगा बिना किसी कमिश्नर के ऑर्डर पास किए। इसके लिए कोई भी सेपरेट रिटर्न में कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही रीस्टोर हो जाएगा पर्सनल प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि जो सप्लाई की जाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की इंक्लूडिंग मेल कुरियर, ठीक है, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्लेरिफिकेशन इशू किया जाएगा। इससे रिलेटेड भी सर्कुलर इशू होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी जाती है गुड्स की इंक्लूडिंग मेल या कुरियर, तो उस केस में कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो क्लेरिफिकेशंस है वो इशू होगा, ठीक है, सर्कुलर इशू होगा इससे रिलेटेड। ये सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है या सप्लाई ऑफ को लोकेशन सर्विस है, इन सभी से रिलेटेड सर्कुलर इशू किया जाएगा, ठीक है। देखो इशू किया जाएगा यहाँ भी क्लेरिफिकेशन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्सपोर्ट का रिमिटेंस अब स्पेशल INR वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर होगा जो कि RBI के अकॉर्डिंग परमिटेड है। तो ऐसे में जो रिमिटेंस सर्विस का रिसीव हो रहा है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला अपडेट की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई जो है अलाउ किया जा रहा है SEZ यूनिट को या डेवलपर को ऑथराइज ऑपरेशंस के लिए IGST के अंदर रिफंड रूट के माध्यम से आप सप्लाई कर सकते हैं। रिफंड रूट के माध्यम से क्या मतलब हो गया इसका मैं बताता हूँ। मतलब कि एक सप्लायर जो है वो SEZ यूनिट या डेवलपर को सप्लाई कर सकता है ऑथराइज ऑपरेशन के थ्रू और IGST पेमेंट के थ्रू कर सकता है और उसका जो रिफंड है वो भी क्लेम कर सकता है जो उसने टैक्स पे किया है, कुछ आइटम को छोड़ के, जैसे कि पान मसाला, टैबैको, गुटखा, इस तरह के आइटम को छोड़ के, ठीक है, जो कि मेंशन है नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑब्लिक 2023 के अंदर। अगला बात करें तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो GST ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, GST अपील ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और मेंबर जो होगा GST अपील ट्रिब्यूनल का, वो इस प्रकार से होगा कि एक एडवोकेट हो सकता है जिसके पास सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस हो 10 ईयर का लिटिगेशंस के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल का कोई मेंबर होगा वो भी हो सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल मेंबर है वो भी हो सकता है। उसके बाद उनकी एज लिमिट ये सब बताई गई है। यहाँ GST काउंसिल की 50 मीटिंग हुई थी जहाँ पे डिसाइड किया गया था कि का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका जो प्रोसीजर होगा सेक्शन 20 के अंदर यहाँ पे बताया गया है। उससे रिलेटेड बताया था कि ITC का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हेड ऑफिस के द्वारा होगा
अपने ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के अंदर, ठीक है, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स अंदर दिखेगा। तो देखो ये जो भी डिसीजन है इससे रिलेटेड सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू होगा, ये खाली अब एक रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों ये था 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की हाइलाइट्स। वीडियो को चलेगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।